देखो बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 3 वर्टाइसिस हैं रेक्टेंगल के, 3,2, -4,2 एंड -4,5। ओके, तो उसको प्लॉट करने पहले तो ग्राफ में, जो कि सिंपल चीज है, तो ऑलरेडी मैंने ग्राफ पे प्लॉट करके रखे हैं, बट फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि कैसे ग्राफ करना है। जैसे कि 3,2 है, तो मुझे चलना है एक्स पे 3 पॉइंट चलना है और वाई पे चलना है मुझे 2 पॉइंट्स चलना है। ठीक है, तो मैं पहुंच गया 3,2 पे। ओके, वैसे ही जो बी पॉइंट है वहां पे चलना है मुझे -4, यानी कि मैं लेफ्ट साइड चलूंगा 4 स्टेप, 1 2 3 एंड 4, यानी कि -4, एंड फिर अब चलना है 2 पे। ठीक है, तो मैं पहुंच गया -4,2 पे। सेम टू सेम चीज है कि -4,5, यानी कि लेफ्ट साइड चलना है -4, 1 2 3 4, और फिर चलना है 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो मैं पहुंच गया -4,5 पे। ठीक है, तो ऐसे कुछ हम पहुंच पाएंगे तीनों के तीनों पॉइंट पे। अब ये तो सिंपल चीज थी। ठीक है, लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन है वो हमको बोला गया है कि जो फोर्थ वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो देखो जरा, आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करो कि पॉइंट जो बी है और ए है उसका y कोऑर्डिनेट 2 है, दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है। यानी कि ये पॉइंट जितनी हाइट पे है उतनी ही हाइट पे पॉइंट ए है। यानी कि इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो वो लाइन जो होगी वो एक्स एक्सिस को पैरेलल होगी। एक्स एक्सिस को क्या होगी? पैरेलल होगी। अब सीधी सी बात है, एक्स एंड वाई दोनों ही एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि दोनों के बीच में कितना डिग्री एंगल बनता है? 90 डिग्री। अब रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी है कि हर एक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। तो अब देखो जरा, इधर भी आपको कुछ मिल रहा है, ये 90 डिग्री है। कैसे 90 डिग्री? क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट -4 है और इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी -4 है। यानी कि इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो वो वाई को पैरेलल मिलेगा। ठीक है ना, ये दो चीजें हैं। अब बात आती है कि मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे पॉइंट का नाम है डी, तो सीधी सी बात है, रेक्टेंगल है तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, यानी कि ये लाइन जो दोनों है वो पैरेलल होंगी। तो जैसे ही इसके अंदर y कोऑर्डिनेट सेम है, b एंड a के अंदर y कोऑर्डिनेट सेम है, वैसे ही c एंड d का y कोऑर्डिनेट कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यानी कि मुझे y कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। सेम थिंग कि जहां पे यहाँ b एंड c के अंदर x कोऑर्डिनेट जैसे सेम था, वैसे के वैसे ही यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ही यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर x सेम नहीं हुआ तो वो लाइन ऐसे टेढ़ा बनेगा, या तो इस प्रकार से बनेगा, बट कहीं ना कहीं वो टेढ़ा बनेगा। तो सीधा बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ x कोऑर्डिनेट है, वही x कोऑर्डिनेट आपको ऊपर भी देना पड़ेगा। सेम थिंग कि यहाँ पर लेफ्ट साइड पे जो ऊपर जो y कोऑर्डिनेट था उसी y कोऑर्डिनेट को बरकरार रखना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे 5 था तो मुझे सामने भी क्या देना पड़ेगा? 5 कोऑर्डिनेट देना पड़ेगा। तो ये जो फोर्थ कोऑर्डिनेट है वो 3,5 है। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट इज 3,5। ठीक है, तो ये हुआ आपका सॉल्यूशन। ओके, तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखते हैं वो सारे आप इसी हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही सिंपल चीज है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से मुझे बता सकते हो।